अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन कीजिए एक जानवर जिसका साइज़ इंसान की उँगली के बराबर हो और इमेजिन कीजिए ये जानवर भूखा हो और ये अपनी भूख मिटाने के लिए आपके घर या आपकी दुकान में खाना ढूँढने लगता है। इसको फाइनली वो खाना दिख भी जाता है कहीं, लेकिन जैसे उस खाने के पास पहुँचता है, इसका पैर इस चीज़ पे पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्लू ट्रैप्स की या स्टिकी ट्रैप्स की, जिनका इस्तेमाल आजकल हमारे घरों में, हमारी दुकानों में चूहा पकड़ने के लिए होता है। हम सबको पता है कि दुनिया बड़ी मॉडर्न हो गई है, एआई का ज़माना है, इंसान हर चीज़ में अपना कम्फ़र्ट और अपना आराम ढूँढता है। इसलिए हम ट्रेडिशनल माउस ट्रैप्स जो कि कुछ ऐसे दिखते थे, इनसे हम आगे बढ़कर इन ग्लू ट्रैप्स पे आ गए हैं। रीज़न सिंपल है, इसमें आसानी है। इसको आप घर के किसी भी कोने में रख दो, बीच में कोई खाने की चीज़ रख दो और वेट करो और इसमें जब चूहा फँस जाए, तो उसको बाहर फेंक के कचरे में डाल दो। हम सबको ये प्रोसेस पता है, हम में से बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा और शायद कुछ लोग डेली बेसिस पे करते भी होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम प्रोसेस के बाद की बात करेंगे या इस प्रोसेस में छुपे हुए उस दर्द और उस बेरहमी की जिसको हम अक्सर आँख बंद करके इग्नोर करते हैं। इस ट्रैप में फँसने के बाद चूहे की सबसे पहली कोशिश होती है इससे भागने की, खुद को इससे छुड़ाने की। लेकिन जितना वो स्ट्रगल करता है इससे भागने की, उतना वो इसमें ज़्यादा फँसता जाता है और उसका फर और उसकी स्किन उसकी बॉडी से खींचकर अलग हो जाती है। कभी-कभार ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर उसकी हड्डियाँ तक टूट जाती हैं। इस ग्लू ट्रैप में कोई ज़हर या पॉइज़न नहीं होता है। इसका काम सिर्फ़ ये होता है कि चूहे को पकड़ के रखे और चूहे की जो मौत होती है वो अक्सर थकान से, दर्द से या भूख और प्यास से होती है और इस प्रोसेस में कभी कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कभी कुछ दिन भी। चूहों में एक बिहेवियर ये भी पाया जाता है जिसको हम सेल्फ एम्पुटेशन कहते हैं। यानी चूहे को अगर लगे कि उसकी टाँग या उसकी पूँछ कहीं फँस गई है जिसकी वजह से वो भाग नहीं पा रहा है, तो वो उस टाँग या उस पूँछ को खुद काट देता है अपने दाँतों से, ये सोच के कि वो फ्री हो जाएगा। और ग्लू ट्रैप्स के मामले में भी ऐसा ही होता है। चूहा इतना स्ट्रेस होता है, इतना कन्फ्यूज़ होता है कि कभी-कभार वो खुद अपनी टाँग काट देता है, ये सोच के कि वो फ्री हो जाएगा। और उसके बाद ही उसको पता चलता है कि उसकी सिर्फ़ वो टाँग नहीं, बल्कि पूरी बॉडी इस ट्रैप में फँस गई थी। तो आप इमेजिन कीजिए वो दर्द, वो स्ट्रगल, वो पेन जो उस बेज़ुबान जानवर को फ़ेस करना पड़ता है मरने से पहले। इन ग्लू ट्रैप्स का एक आफ्टर इफ़ेक्ट भी है, यानी जब इसमें चूहा फँस जाता है, लोग इसको अक्सर कचरे में फेंक देते हैं और इसमें जो चूहा फँसा होता है, उसकी वजह से बाकी बर्ड्स या बाकी जानवर इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कभी कोई बिल्ली, कभी कोई कुत्ता या कोई उड़ने वाला जानवर और उसके पास आके उनका वही अंजाम होता है जो उसमें फँसे उस चूहे का होता है। आपने फ़ेसबुक पे बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे होंगे जहाँ कोई बिल्ली या कोई उड़ने वाला जानवर इन ट्रैप्स में फँस गया होता है और पता नहीं लोगों को क्यों वैसे वीडियोज़ फ़नी लगते हैं, उनको फ़नी वीडियो बना के फ़ेसबुक पे अपलोड भी किया जाता है। इनफैक्ट हमारे कश्मीर में तो बैकग्राउंड में कोई फ़नी सी कमेंट्री भी लगती है वैसे वीडियोज़ पे और ये वैसे वही लोग हैं जिनको थोड़ी-सी बारिश होने पे इसी फ़ेसबुक पे अपना खुदा याद आता है। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूज़ीलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे ने अपने एनिमल वेलफेयर लॉज़ को नज़र में रखते हुए इन ग्लू ट्रैप्स को बैन किया हुआ है। इनफैक्ट इंडिया में भी पेटा ने और कुछ स्टेट्स ने अंडर सेक्शन 11 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स 1960 एक्ट के अंडर इन ग्लू ट्रैप्स को बैन किया है और इन स्टेट्स में हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद भी इन ट्रैप्स का आजकल भी इस्तेमाल होता है। ये दुकानों पे बेची जाती हैं और घरों में और दुकानों में यूज़ भी की जाती हैं। अगर हम चाहें तो बहुत सारे हदीस, कुरान शरीफ की बहुत सारी आयतें कोट कर सकते हैं, जिनमें जानवरों के साथ ऐसा सलूक करने की मनाही है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ये कोई रिलीजियस इश्यू नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का इश्यू है, इंसानियत का इश्यू है। और इस इश्यू को अगर हम मज़हब की किताबों से रेफ़रेंस लिए बगैर समझते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन ट्रैप्स का इस्तेमाल कम से कम करें और हो सके तो इनका इस्तेमाल करना ही बंद करें और जो ट्रेडिशनल माउस ट्रैप्स, जो ऐसे कुछ दिखते हैं, इनका यूज़ करें। हाँ, इनमें थोड़ी मेहनत है कि इस पे चूहा फँसने के बाद आपको इसको कहीं पे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है इंसानियत के लिए एक इतना कर ही सकते हैं हम। इन दोनों ट्रैप्स के बीच में एक और ट्रैप भी आता है जिसको हम स्नैप ट्रैप कहते हैं, जो कुछ ऐसा दिखता है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये ज़्यादा ईज़ी यूज़ करना है बिकॉज़ इसमें चूहा वही के वही मर जाता है, फिर उसको फिर फेंकना पड़ता है बस। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये अनहाइजीनिक है, इसमें कभी चूहा वही के वही उसकी स्किन फट जाती है या कभी चूहा आधा ही फँस गया होता है इसमें जिसकी वज़ह से उसके कमर की हड्डी टूट जाती है या कुछ और होता है। तो मैं पर्सनली आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने घरों में, अपनी दुकानों में ये वाले ट्रैप्स यूज़ करें और इन बेज़ुबान जानवरों को इस दर्द और तकलीफ़ भरी मौत से आज़ादी दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।